मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग, मार्क मैनसन। अधिकतर सेल्फ हेल्प किताबें आपको यह बताती हैं कि कैसे सकारात्मक सोच, ज़्यादा आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा रखकर आप एक बेहतर जीवन पा सकते हैं। लेकिन मार्क मैनसन की यह किताब एकदम उलट दिशा में चलती है। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि ज़्यादा परवाह कैसे करें, बल्कि यह सिखाती है कम और सही चीज़ों के बारे में परवाह कैसे करें। लेखक का मानना है आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है, बल्कि यह है कि हम हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, दूसरों की राय, सफलता का दबाव, एक परफेक्ट जीवन जीने का ढोंग, इन सब के चक्कर में हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों को भूल जाते हैं। खुश रहने और एक सार्थक जीवन जीने का रहस्य यह नहीं है कि आप हर चीज़ के बारे में सकारात्मक सोचें, बल्कि यह है कि आप उन चीज़ों के बारे में चिंता करना बंद कर दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, और अपनी ऊर्जा और प्रवाह को उन चीज़ों पर केंद्रित करें जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं। सकारात्मक सोच का साझा, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। मार्क मैनसन पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के पीछे भागने की सलाह को नकारात्मक बताते हैं। उनका कहना है कि लगातार खुद को यह याद दिलाना है कि सब अच्छा है और मैं सकारात्मक रहूंगा, वास्तव में एक फीडबैक लूप फ्रॉम हेल नरक की प्रतिक्रिया चक्र पैदा करता है। फीडबैक लूप, जब आप दुखी होते हैं तो फिर आप खुद को दुखी होने के लिए दोषी महसूस करते हैं। मुझे तो सकारात्मक रहना चाहिए था। इससे आपको और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर आप इस बात पर दुखी होते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हैं। यह एक अंतहीन चक्र है। समस्या दुख या नकारात्मक भावनाएं नहीं है। समस्या यह है कि हम उन भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, जो कि एक असंभव और अस्वाभाविक लक्ष्य है। जीवन का दर्द अपरिहार्य है। आप दर्द से बच नहीं सकते, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि आप किस तरह के दर्द को सहने के लिए तैयार हैं। सफलता का दर्द सहना या असफलता के दर्द को, अनिश्चितता का दर्द सहना या निरस्ता के दर्द को। खुद पर दया करना बंद करें। स्टॉप ट्राइंग टू बी स्पेशल। आधुनिक समाज में हमें यह विश्वास दिला दिया गया है कि हम सब कुछ विशेष हैं और हमारा जीवन असाधारण होना चाहिए। इस सकारात्मकता के चलते हम वास्तविकता से इसके अनुरूप नहीं होते और हमें गहरी निराशा मिलती है। असाधारण होने का दबाव। हम सोचते हैं कि हमें एक अद्भुत नौकरी, एक शानदार बॉडी, एक परफेक्ट रिश्ता और एक रोमांचक जीवन चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम अपने आप को फेल्योर समझते हैं। वास्तविकता, जीवन की सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग औसतन ही रहते हैं और औसतन चीज़ें ही करते हैं, और यह ठीक है। औसत होना कोई बुरी बात नहीं है, यह सामान्य है। सलाह, खुद को विशेष साबित करने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद मत करें। इसके बजाय उन साधारण चीज़ों से प्यार करना सीखें जो तुम्हारे पास हैं, और वही बनो जो तुम हो। अपनी कमियों और सीमाओं को स्वीकार करो। तुम दुनिया में किसी और की तरह विशेष नहीं हो, लेकिन तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी परवाह इस बात की होनी चाहिए तुम खुद के लिए बेहतर बनो, दूसरों से बेहतर बनने की नहीं। तुम हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में परवाह करते हो। यू आर ऑलवेज चूजिंग व्हाट टू केयर अबाउट। एक बुनियादी सच्चाई यह है कि इंसान हमेशा किसी न किसी चीज की परवाह करता है। सवाल यह नहीं है कि परवाह करना बंद कर दे, सवाल यह है कि किन चीजों के बारे में परवाह करना चाहिए। मूल्य, वैल्यूज। हमारे मूल्य वे कंपास हैं जो तय करते हैं कि हम किस चीज के बारे में परवाह करेंगे और किसके बारे में नहीं। अगर हमारे मूल्य खराब हैं तो हमारी समस्याएं भी खराब होंगी। अच्छे बनाम बुरे मूल्य। बुरे मूल्य यह सतही और बाहरी चीजें होती हैं जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता, जैसे पैसा, शोहरत, सुंदरता, हमेशा सही होना, दूसरों की राय, सुख, आराम। अच्छे मूल्य, गुड वैल्यूज, यह वास्तविक और आंतरिक चीजें होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे ईमानदारी, विनम्रता, दूसरों की सेवा, करुणा, जिज्ञासा, रचनात्मकता। खुशी तब आती है जब हम उन चीजों के बारे में परवाह करना बंद कर देते हैं जो हमारे मूल्यों के अनुरूप नहीं है, और उन चीजों के बारे में परवाह करना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती है। दर्द के साथ संबंध, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। हमारा समाज हमें दर्द और पीड़ा से दूर भागना सिखाता है, लेकिन मैनसन का कहना है कि दर्द ही वह चीज है जो हमें बदलती है और आगे बढ़ाती है। जीवन एक लगातार संघर्ष है। खुशी संघर्ष से बचने में नहीं, बल्कि ऐसे संघर्ष को चुनने से है जो हमारे लिए सार्थक हो।
क्या और क्यों की ओर। जब आप दर्द का सामना करते हैं तो खुद से सिर्फ यह मत पूछो कि मैं यह कैसे खत्म कर सकता हूँ, इसके बजाय पूछो कि मैं इस दर्द से क्या सीख सकता हूँ या दर्द मेरे लिए क्या अच्छा कर सकता है। दर्द एक खुराक है। जिस तरह बॉडी बिल्डर मांसपेशियां बनाने के लिए मसल्स पर दबाव डालता है, उसी तरह इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल हमें मजबूत बनाता है। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जीत मिलती है वह नहीं है जिसने सबसे ज्यादा सफलता पाई, बल्कि वह है जिसने सबसे ज्यादा मीनिंगफुल संघर्ष किया। अपने दर्द को एक दोस्त की तरह स्वीकार करो, दुश्मन की तरह नहीं। तुम हमेशा गलत हो, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम यह मानते हैं कि हम हमेशा सही हैं। हमारे विचार, हमारी राय, हमारा नजरिया, हम इसे एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम हमेशा किसी न किसी मामले में गलत होते हैं। सर्टेनिटी का भ्रम। जितना ज्यादा आप किसी चीज के बारे में सर्टेन होते हैं, उतनी ही ज्यादा आप क्लोज माइंडेड, संकीर्ण मानसिकता बढ़ती जाती है और उतना ही कम आप सीख पाते हैं। विनम्रता, ह्यूमिलिटी की शक्ति। अपनी गलतियों और अज्ञानता को स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी की शुरुआत है। जब आप मानते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, तो आप नई चीजों को सीखने के लिए खुले होते हैं। मृत्यु के बारे में सोचें। द बैकवर्ड लॉ। लेखक बैकवर्ड लॉ का जिक्र करता है, जितना ज्यादा आप किसी चीज के बारे में सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अपने मृत्यु के बारे में सोचने से आपको एहसास होता है कि जीवन कीमती है और आपको छोटी छोटी चीजों की परवाह करनी बंद कर देनी चाहिए। सीखने और बढ़ने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप अज्ञानी हैं और आप हमेशा कुछ गलत हो सकते हैं। सर्टेनिटी की जगह क्यूरियोसिटी को अपनाओ। अपनी जिम्मेदारी लो। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जिम्मेदारी का कंसेप्ट है। मैनसन फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। फॉल्ट गलती वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉल्ट यह तय करता है कि कोई बुरी घटना किसकी वजह से हुई, अतीत केंद्रित। रिस्पॉन्सिबिलिटी यह तय करता है कि उस बुरी घटना का हल कौन निकालेगा, भविष्य केंद्रित। अगर आपको सड़क पर किसी ने टक्कर मार दी तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं और ठीक हों। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ दूसरे व्यक्ति को दोष देते रहते हैं, तो आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। भले ही आप हर समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अपने जीवन में आई हर समस्या की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो, चाहे वह तुम्हारी गलती हो या ना हो, और फिर तुम मर जाओगे। एंड देन यू डाई। किताब का अंतिम अध्याय मृत्यु के बारे में है। मैनसन का कहना है कि मृत्यु के बारे में सोचना हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है। मृत्यु एक मोटिवेटर के रूप में यह विचार है कि हमारा जीवन सीमित है और हमें यह चुनने के लिए मजबूर करता है कि हम अपना कीमती समय किस चीज पर खर्च करेंगे। यह हमें ट्राइवियल चीजों के बारे में परवाह करना बंद करने से हेल्प करता है। विरासत, लेगेसी। हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम एक अमर विरासत छोड़ें, बल्कि हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम इस पल क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं और लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अंतिम सलाह, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें वही मिलेगा जिसके लिए तुम संघर्ष करोगे, इसलिए समझदारी से चुनो कि तुम किसके लिए संघर्ष करते हो। अपनी परवाह उन्हीं चीजों पर खर्च करो जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एक ऐसी किताब है जो आपको झकझोर कर रख देती है। यह आपको सकारात्मकता के साझे से बाहर निकालती है और जीवन की कठोर परंतु सच्ची वास्तविकता से परिचित कराती है। दर्द और संघर्ष जीवन का एक नेचुरल हिस्सा है, उनसे भागो मत, बल्कि उन्हें एम्ब्रेस करो। तुम हर चीज के बारे में परवाह नहीं कर सकते। अपनी सीमित परवाह को उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हारे अच्छे वैल्यूज के अनुकूल हों। अपनी गलतियों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करो, खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो। मृत्यु के बारे में सोचो, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। असली सूक्ष्म कला यह नहीं है कि बिल्कुल भी परवाह ना करें, बल्कि यह है कि बेकार और सरफेस लेवल की चीजों की परवाह करना बंद कर दें और अपनी एनर्जी और अटेंशन को उन कुछ चीजों पर केंद्रित करें जो वास्तव में इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अच्छे रिलेशनशिप, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, अपनी प्रिंसिपल के अनुसार जीना। जय हिंद।